कर्ता कारक कर्ता ध्यान से देखना। क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा। संस्कृत में कारक कितने हैं? सॉरी कारक क्या कितने होते हैं? कारक तो आप बताओगे सर 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। सुनना, लेकिन कारकों का प्रयोग संस्कृत में कितना किया जाता है सर? 7। कितना किया जाता है? कारकों का प्रयोग संस्कृत में कितना किया जाता है? 6। सुनना, ये जो मैंने लगा रखा है ये विभक्तियां हैं। ये क्या बेटा? विभक्तियां। प्रथमा द्वितीया प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति तृतीया विभक्ति चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति प्रथमा विभक्ति। ध्यान देना, मैंने आपको जब कर्ता कारक पढ़ाया था या प्रथमा विभक्ति पढ़ाया था तब आपको नियम कितने बताए? 4। ध्यान से देखना। नियम नंबर 1, सर कर्ता क्या होना चाहिए? कर्ता क्या होना चाहिए? जैसे पठति, पठति एक क्रिया है। राम है, रामे कौन है? रामे कौन है? प्रथमा विभक्ति की एक मैंने छोटी सी ट्रिक बताई थी कि किसी भी शब्द के आगे क्या हो? किसी भी शब्द के पीछे, किसी भी शब्द के पीछे क्या हो? कौन सी विभक्ति रे? प्रथमा विभक्ति। ये तो पहला नियम बताया था मैंने आपको। दूसरा नियम बताया, दूसरा क्या बताया बताओ? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का मतलब होता है जहां कर्म हो। कर्म बोलो, कार्य बोलो या कारक बोलो, जहां कर्म की प्रधानता होगी और जो करने वाला होगा वो कौन कहलाएगा? तीसरा मैंने बताया आपको संबोधन। तीसरा बताया संबोधन, और संबोधन डायरेक्ट यहाँ जा रहा है। हाँ, जहां आपको बुलाया जाता हो, जहां विस्मयादि बोधक चिन्ह का बोध होता हो। कौन से चिन्ह का? संबोधन। तो मैंने आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 कारक हो गए 8। लेकिन ध्यान है विभक्तियां कितनी? 7। कारक कितने? सुनना, कारक होते हैं सर 8, विभक्तियां होती है सर 4। तो ऐसे कैसे फर्क आ रहा है सर? फर्क ये आ रहा है कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता कारक पढ़ रहे हैं, प्रथमा विभक्ति पढ़ रहे हैं। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई आपको प्रथमा विभक्ति की पहचान। ठीक है, नियम बता दिए आपको 4। और चौथा नियम था कौन सा शब्द? कौन सा शब्द? जहां इति शब्द का प्रयोग होता है वहां कौन सी विभक्ति होती है? अगर कोई सा वाक्य दे रखा हो और कर्ता के पास में इति शब्द हो, कोई भी वाक्य दे रखा हो, कर्ता के पास में कौन हो? वहां कौन सी विभक्ति होगी? बेटा तुम आगे हो, सब कुछ भूल लो, वापस सुन, सिर्फ और सिर्फ ध्यान में आगे बढ़। मैं जो आगे बढ़, मैं जो बोलूंगा वो कहना है आपको। नितेश गुजर आंखें बंद, जो मैं बोलता हूं ध्यान से बोलना। सर
कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक के अंदर पहला नियम क्या बताया? कर्ता। कौन सा कर्ता? दूसरा नियम बताया कौन सा वाच्य? कौन सा वाच्य? तीसरा नियम बताया मैंने संभोग। जहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा वहाँ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? प्रथमा विभक्ति। और चौथा कौन सा शब्द? अगर मान लो आपके अब संस्कृत के अंदर कोई सा भी प्रथमा विभक्ति का उदाहरण आएगा, गलत होगा क्या? नहीं सर। पक्की बात? यस सर। हाथी को बोला देख बिठा दूं? बिठा दूं? यस सर। दूसरा विभक्ति वाला देखो। हाँ ये तो हो गया आपकी कर्ता कारक। अब वो उतार रखा नहीं ये तो आपके नियम था। यस बेटा। द्वितीय विभक्ति कर्ता ने कर्म को, तो आएगा कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति। पहला नियम क्या था? पहला नियम क्या था? यस सुनो। अरे आप घर पे बैठे हो और घर पे सबसे ज्यादा भूख लग रही है, क्या बनी हुई है? अच्छा गरम गरम भोजन बना हुआ है, खीर पूरी दाल बनी हुई है और पेट में क्या लग रही है? भूख। लेकिन जहां आप बैठे हो वहां एक झोपड़ी, तो आप सबसे ज्यादा किसको चाह रहे हो? भोजन को। किसको ज्यादा चाह रहे हो? भोजन को। झोपड़ी में मत चाह। मुझे पता है आप किसको कहां ज्यादा, जो जहां चाह रहा है उसको वापस आ जाओ। जिसको चाहना है वो अलग बात है, और जिसको चाहती वो भी अलग बात है। जो जहाँ चाह रहे हो चाहती हो वापस चाहना। सर मैं आपको बहुत चाहता हूँ। हाँ तो जिसको मैं चाहता हूँ उस घड़िया ढूंढूं, उसमें क्या कौन सी विभक्ति? कौन सी विभक्ति? जिसको मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ, अभिष्ट किया गया। ध्यान से सुनना। क्रिया में अभिष्ट किया गया या चाहा गया शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आपको केवल क्या याद रखना है? मुझे तेरी लत लग गई, चाहत हो गई। क्या हो गई? चाहा गया शब्द जिसमें आप चाहते हो उसमें कौन सी विभक्ति होगी रे? कौन सी विभक्ति होगी रे? कौन सी विभक्ति होगी रे? हाँ। और अब आपके नियम मैंने दूसरा आपको शायद लिखाया या नहीं लिखाया? नियम नंबर, ये तो था नियम नंबर 1 और एक है नियम नंबर 2। उसमें मैंने आपको क्या लिखाया? 14 है या 13 है? 13 शब्द की जो मैंने एक बताई थी आपको, जैसे बोलो अभिते, है ना? अभिते और दूसरा है ना? हाँ अभिते, फिर सेकंड वाला बोलो पलिते, समिया, अंतरे, अंतरा, दिक, प्रति, अनु, यावत, अदो, अदे। हाँ बोलो। ऐसा कह रहा सर नहीं है, इधर है सर। एक घंटे चार बोल रहे। हाँ 2 मिनट। अदो अदे हो गया, अदो के ऊपर। हाँ चलो छोड़ो ये सब। अभिते का मतलब होता है
अभिधेय का मतलब क्या होता है? जो तो मैंने आपको एक उदाहरण दिखाया था, राजमार्गे अभिते वृक्षा संति। राजमार्ग का मतलब होता है सड़क, और सड़क के अभिधेय का मतलब क्या होता है? दोनों ओर वृक्ष संति यानी परिते का मतलब चारों ओर। लिखाया था चारों ओर। विद्यालय क्षेत्राणि परितः। हाँ, जरूरी नहीं है ग्रामाती हो, उदाहरण कोई सा भी आ सकता है। विद्यालयात् परितः क्षेत्राणि सन्ति। विद्यालय के चारों ओर, क्षेत्राणि का मतलब हेतु है। समया का कौन बताएगा? समीपे, निकट, पास में। अंतरेण का मतलब बिना। मुझे तेरे बिना नहीं जीना। मुझे तेरे बिना नहीं जीना। आपने किसी को ऐसे बोला? नहीं सर। तो बोलो ना। नहीं सर। कब बोलोगे? नहीं बोलोगे? बोलना पड़ेगा। किनको? आप किनको सोच रहे हो? हाँ, माता पिता को। किनको बोलना है? हाँ, ऐसे बोलना है कि मुझे तेरे बिना नहीं जीना। मुझे तेरे बिना नहीं जीना। तो फिर याद हो जाएगा अंतरेण। क्या हो जाएगा? माता पिता को कहना है कि माता पिता अंतरेण बिना। कौन सा बिना? अंतरेण का मतलब होता है बिना। तो माता पिता हमें तुम्हें तुम्हारे बिना नहीं जीना। तो बिना का जहाँ प्रयोग हो जावे वहाँ अंतरेण का प्रयोग। अंतरा का मतलब बीच में। हाँ, छोटे थे तब अपन माता पिता के बीच में सोते थे। स्लीपिंग। शाबाश, इंग्लिश बोलने लग गया। यस, स्लीपिंग। अंतरा यानी बीच में, है ना? था ना, राम श्याम चे देवदत्त, राम श्याम चे अंतरा देवदत्त संति। राम श्याम के बीच में देवदत्त। ठीक है? दिक यानी धिक्कार है तुम लोगों को जो आप कक्षा 10 के अंदर आप अच्छे नंबरों से पास नहीं हो सकते हो। भाषा नहीं खानी, कुछ भी खा लो, भाषा नहीं, कुछ भी खा सकते हो आप, है ना? कुरकुरे खा सकते हो, बाटा खा सकते हो, धूला खा सकते हो, लेकिन भाषा नहीं खानी। हाँ, धिक्कार मतलब धिक्कार है तुम्हें। हा का मतलब हाय, हा का मतलब हाय, हा का मतलब हाय। हाय मतलब तू हाय कौन है? हाय मतलब अपना घर में एकदम चोरी के वो ये हाय, ये वो हाय, समझ जाओ? हाय। प्रति का मतलब होता है और भी बोल सकते हैं कि, और भी बोल सकते हैं, और भी बोल सकते हैं। और अनु का मतलब पीछे। किसके? अनु का मतलब पीछे। अब देखना, धावती, अनुधावती, दौड़ रहा है किसके पीछे? किसके पीछे? अनु के पीछे। पीछे। अरे यार कमीनो, अनु का मतलब होता है पीछे। धावती का मतलब होता है सुनना, चोरात अनुधावती। चोरात का मतलब चोर, अनु का मतलब पीछे, धावती का मतलब दौड़ना, चोर के पीछे अनु। लेकिन दौड़ कौन? तो मान लो मोहने चोरात अनु धावती। मोहन अनु का पाछे, अनु का पाछे न भगाओ। अनु का मतलब क्या होता है? पीछे। अनु का मतलब क्या होता है? पीछे। अनु का मतलब क्या होता है? पीछे। अब देखना, यावत, सुन ले, यावत। अब मैंने आपको बताया था ते जहाँ आ जाए फिर क्या बोलना है? कौन सा? हाँ, तक, है ना? राम चोरात यावत वने। राम चोर के पीछे वन तक गया, यावत। और ये जो शब्द है इनको अव्ययी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अव्ययी। आज सुबह मैंने जब टेस्ट लिया था, आज नहीं कल,
तब उसमें मैंने एक बात बताया था मैंने, अव्यय की परिभाषा या ए विकारी की परिभाषा, ये दोनों एक ही शब्द है बेटा। ए विकारी कहो या अव्यय कहो, ए का मतलब नहीं, वे का मतलब खर्च। मतलब सर जो रूप लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगा वापस। जो रूप लिंग वचन कारक, जो रूप लिंग वचन कारक, जो रूप लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, अव्यय या ए विकारी कहलाते हैं। अव्यय या ए विकारी कहलाते हैं। अब सुनना, और ये अव्यय और ए विकारी ये सब ये समझ लो, जिसको अपन कहते हैं अपिते, परिते, समया, अंतरेण, अंतरा, दिक, आ, प्रति, अनु, यावत, अधोअधे, नीचे नीचे, है ना, ऊपरी ऊपर, ये जो शब्द हैं ये आपके क्या है बेटा, अव्यय। जिसमें आपने आप जब अपन पाठ पढ़ते हैं संस्कृत का तब आपने देखा होगा ए प्रयोग आता है, एव का कोई हिंदी बता सकता है? ये शब्द आता है बहुत बार। एव का कोई हिंदी बता सकता है इसका? जब मैं पाठ पढ़ाता हूँ तब बात बताता हूँ आपको। ये है क्या है? एव का मतलब एव का मतलब कौन सा ही? कौन सा ही? शर्मा गया क्या? हाँ, तो ये जो शब्द होते हैं अब ये होते हैं अधो अधे, तो दो नियम। अब वापस ध्यान से देखना, जब आपके सामने व्याकरण और हाँ